गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली जो मेरा जो टॉपिक होता है जिस पे मैं अक्सर बात करता हूँ वो जीके से रिलेटेड होता है या फिर करंट अफेयर्स होता है या फिर फेमस पर्सनालिटीज़ होता है। बहुत सारी चीज़ों पे मैं बात करता हूँ आप लोगों से। बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैं बात करूँगा आज पेरेंटिंग के बारे में। कैसे अपने बच्चों को आप परवरिश करते हैं और कैसे आप अपने बच्चों को टेक केयर करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं और बच्चे आपसे कितना खुश रहते हैं। दोस्तों बस यही है कि आजकल जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उससे आप इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप जो है अपने बच्चों को आप जो है टाइम नहीं दे पाते और बच्चे आपका वेट करते हैं कि माँ बाप जो हैं वो हमें टाइम दें और उनके साथ टाइम जो है वो स्पेंड करें। तो उससे जो है वो काफ़ी जो है माहौल जो है घर का वो काफ़ी खुशहाल होता है और बच्चों का जो एक कम्युनिकेशन गैपिंग जो होता है उससे जो है वो काफ़ी फुलफ़िल होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम अगर आप नहीं सॉल्व करते हैं या बच्चों की प्रॉब्लम अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं परसेप्शन की कमी है। अगर बच्चों को टाइम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर जो है वो काफ़ी क्योंकि बच्चे होते हैं उनके अंदर जो एक इम्यूनिटी जो पावर होती है वो काफ़ी कम होती है और जिसके कारण जो है बच्चों को बहुत सारे डिसऑर्डर से जो है गुजरना पड़ सकता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जो है वो जकड़ जाती है और उसके बाद बच्चे उससे उभर नहीं पाते। ऐसा करने से एक साइंटिफिक रीज़न जो है वो प्रोड्यूस होता है और ये कहा जाता है कि बच्चों के अंदर एक कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो पैदा हो जाती है और इससे जो है बच्चे जो है वो मेंटली जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा करने से जो है आप ये कह सकते हैं मेंटली जो है वो थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बच्चों की जो फीलिंग है, बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप अगर छोटे बच्चे हैं और जिस तरीके से वो स्कूल जाते हैं और उनकी जो स्कूलिंग प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चे अगर किसी भी परेशानी से अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि वो उसको ध्यान दें। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों का जो एक इशारा जो होता है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो स्पीचलेस होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का जो एक फेस होता है, एक आइज़ जो कांटेक्ट होता है वो पढ़ने की ज़रूरत है, वो रीड करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स का जो एक कामकाजी होना ये गलत नहीं है, बट मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि कामकाज के चक्कर में जो है पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और ऐसा करने से वो बच्चे जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं माँ बाप से और अपनी कमी जो है वो छुपाने लगते हैं। उनका जो नेचर है वो काफ़ी चिड़चिड़ा होने लगता है और उसके बाद जो है बच्चे जो है माँ बाप को थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं और रूडली जो है वो माँ बाप से पेश आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्म होती हैं बच्चों की इम्यूनिटी पावर से। जिस तरीके से आप एक इन्वायरमेंट जो है वो आप क्रिएट करते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो स्पीचलेस होते हैं और बच्चों का जो एक कनेक्शन जो है दुनियादारी से कहीं कुछ नहीं होता है और वो जो है सिर्फ पेरेंट्स का, माँ बाप का जो है प्यार पाना चाहते हैं बस। और ऐसा ना होने से वो जो है काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं और ऐसा ना होने के बाद जो है माँ बाप जो हैं बच्चों के अंदर कमी ढूंढने लगते हैं। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को परवरिश करें और कैसे देखभाल करें कि आगे जो है बच्चे का जो फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो और बच्चे और माँ बाप का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेंटेन रहे और आप एक खुशहाल और अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो आप क्रिएट कर सके। तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो बच्चों के लिए समय निकालना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। माँ बाप को ये चाहिए कि जिस तरीके से वो अगर काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और वो बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद जो है वो कैसे भी वो अपना टाइम निकालें और बच्चे के साथ कुछ समय जो है बच्चे के साथ स्पेंड करें और बच्चे की परेशानी जो है वो समझने की कोशिश करें। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि दिन भर की जो व्यस्त ज़िंदगी से निकल कर बच्चों के लिए टाइम निकालना और उसकी जो स्कूलिंग लाइफ है और दिन भर की जो उनकी जो एक थकान होती है उससे जो है उसकी जानकारी लेना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करने से माँ बाप और बच्चों के बीच
बीच जो है काफ़ी अच्छा एक तालमेल बैठता है और काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा बैठता है। और ऐसा ना करने से जो है बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा माँ बाप को इग्नोर करने लगते हैं और जो है एक सेल्फ डिसीज़न जो है वो लेने लगते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें क्या सही होता है और क्या गलत होता है वो पहचान नहीं सकते, और यहीं से उनका जो एक लाइफ जो है वो बैलेंस होना शुरू होता है। अगर वो गलत स्टेप लेना शुरू कर दें या फिर गलत डिसीज़न लेना शुरू कर दें तो ये काफ़ी गलत हो जाता है। दूसरा जो नंबर आता है, बच्चों को डांट या मार की जगह प्यार से समझाएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि पेरेंट जो हैं वो बच्चों की बातों को समझ नहीं पाते और बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं या मारने लगते हैं या डांटने लगते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे उसे डांटा जाए या हर बात पे उसे मारा पीटा जाए। तो ये जो है ये काफ़ी गलत होता है कि बच्चे को हर बात पे डांटा जाए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो गलतियाँ करते हैं, बड़े लोगों से गलतियाँ होती है। अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उन्हें ऐसा फ़ील कराएं कि आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसे डांटे नहीं, ये आप कह सकते हैं कि गाइड जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी है। आप बच्चे को गाइड करें कि हाँ क्या सही है, उसे जो है सही और राइट और रॉन्ग का जो एक वे है वो आप समझाएं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें आप उसे डांट सकते हैं, बट बात पे आप उसे नहीं डांट सकते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्पीचलेस होते हैं और उन्हें सही और गलत का पहचान नहीं होता है। और ये माँ बाप ही होते हैं जो राइट और रॉन्ग जो होता है वो उन्हें बता सकें, और तभी जाकर बच्चे जो है वो राइट डिसीज़न लेते हैं या रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं। ये डिपेंड करता है माँ बाप के ऊपर कि वो कैसी परवरिश अपने बच्चे को देते हैं। ये मैंने काफ़ी देखा है कि माँ बाप जो हैं अपनी जो एक प्रॉब्लम होती है, जैसे वो उनका जो बिज़नेस है या उनका जो एक जॉब है उससे वो काफ़ी परेशान होते हैं, तो अपनी जो एक भड़ास होती है वो बच्चों के ऊपर निकालते हैं और बच्चे को मारते हैं और पीटते हैं। तो ये काफ़ी गलत होता है, और जिससे जो है बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और बच्चे जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और माँ बाप से जो है बहुत सारी चीज़ें वो शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं ऐसा करने से माँ बाप जो हैं उन्हें कहीं ऐसा ना हो कि वो डांटें या मारें या बहुत सारी चीज़ें। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे को जो है कभी आप कम ना आंकें और उनके द्वारा किया गया जो भी कार्य है उसके ऊपर आप उन्हें काफ़ी इनकरेज करें, और जो है उनका जो एक स्कूलिंग लाइफ है या उनका जो एक स्टडी बेस्ड जो प्रोग्राम है या जो भी वो पढ़ाई करते हैं जो भी है उन पे जो है काफ़ी सख्त जो है आपकी जो निगाहें जो हैं वो काफ़ी होनी चाहिए, और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से उनका जो है आप स्टडी कराएं पढ़ाएं और जो है बच्चों और उन्हें इनकरेज करें कि अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तब भी आप उन्हें इनकरेज करें ताकि वो इंटरेस्ट ले, किसी भी काम में वो इंटरेस्ट ले, या तो स्टडी हो या तो खेल हो या तो स्टडी हो या तो स्पोर्ट्स हो या तो कोई सा भी काम हो तो वो इंटरेस्ट ले। तो वो उसको ये समझ में आना चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं, कुछ तो बात है जिससे वो इनकरेज कर रहे हैं। और बच्चों के अंदर एक चीज़ ये होता है कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तो उनको खुश करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आता है वो बच्चों की तुलना जो है दूसरों से ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फैमिली में ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई जो है माइंड से कमज़ोर होते हैं, कोई बॉडी से कमज़ोर होते हैं, या कोई पढ़ने में तेज़ होते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स में तेज़ होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर किसी बच्चे को अगर कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे से तो ये बहुत ही गलत हो जाता है, और ऐसा करने से जो है बच्चों के अंदर जो है एक हेट्रेड जो एक नफ़रत जो है वो पैदा हो जाती है। और ख़ासकर जिस बच्चे से आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो जो है एक दोनों के बीच में एक बहुत ही गैपिंग सा आ जाता है, और उसके बाद दोनों जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों का जो लेवल है उसको जो है वो कभी किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें, चाहे वो आपका ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एक्ट से रिलेटेड हो। तो
ये जो है ये बहुत ही डिसअपॉइंट करता है बच्चे को, कि अगर आप किसी बच्चे से अगर आप कंपेयर करते हैं कि वो बच्चा बहुत ही तेज़ है या फिर वो बहुत ही स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर रहा है या वो उसका जो है माइंड जो है काफ़ी शार्प है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट करती है बच्चे को। और ये जो है बच्चों के अंदर बहुत सारी गैपिंग जो है वो पैदा हो जाती है और बच्चों के अंदर जो एक हेट जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है कि आप अपने बच्चों से ही बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है बच्चे जो है वो थोड़ा सा इग्नोरेंस जो है वो फील करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रंग रूप हो, चाहे वो सुंदरता हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी पेरेंट्स को जो है काफ़ी ध्यान देना काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट जो आता है, बच्चों के अंदर जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और बच्चे जब धीरे धीरे जब वो बच्चे जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो उनके अंदर जो कार्य करने की जो एक क्षमता होती है, जो पोटेंशियल जो होती है, वो बढ़ने लगती है। और मैं यही कहता हूँ कि जी वो उम्र के हिसाब से उन्हें जो है धीरे धीरे छोटा एक काम जो है उन्हें सौंपें, ताकि वो समझ सकें, तभी जाकर वो जो है आप ये कह सकते हैं कि वो जो है सेल्फ रैलिएंट जो है वो फील करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बच्चों को जो है ज़्यादा अधिक से अधिक रोक टोक ना करें। बहुत सारी फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि बच्चों को अगर बच्चे वो आज़ादी से जीना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, अगर वो काम सही भी है तो भी माँ बाप जो हैं उन्हें डांटने लगते हैं कि ये काम मत करो, ऐसे मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। तो ज़्यादा रोकने और ज़्यादा टोकने से भी बच्चों के अंदर एक जो है वो मेंटली जो एक डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है, वो जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और वहाँ से वो उनके अंदर जो एक फियरनेस जो है वो जो है पैदा हो जाती है। और अच्छा भी काम करना चाहते हैं, अगर हो भी रहा है तो वो ये समझते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, अगर ऐसा गलत है तो माँ बाप पेरेंट जो है वो डेफ़िनेटली मुझे डांटेंगे। तो उनके अंदर जो एक फियरनेस जो है वो आ जाती है, जिसके लिए जो है एक जो सेल्फ़ डिसीज़न है वो नहीं ले पाते हैं और जो है वो हिचकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए और उसके बाद मुझे डांट खानी पड़े। और नेक्स्ट जो आता है, बच्चों के अंदर जो एक हेल्थ इशू जो है वो आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के अंदर जो है बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, या बच्चों के अंदर बच्चे जो है बहुत सारे डिसीज़ से परेशान हैं और माँ बाप जो हैं वो बच्चे जो हैं वो काफ़ी उनके अंदर काफ़ी बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं, बट माँ बाप जो हैं उसे ध्यान नहीं देते। बट ऐसा करना गलत है, क्योंकि बच्चों की जो छोटी जो डिसीज़ जो होती है ना, उसे भी जो है पेरेंट्स को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि बच्चों की जो एक इम्यूनिटी जो पावर होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। और ऐसे में जो है बच्चों को अगर आप डिसीज़ बच्चे के अंदर अगर कोई डिसीज़ है, अगर आप उसे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं या इलाज नहीं कराते हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। और उनके अंदर जो है बच्चों के अंदर जो है वो इम्यूनिटी पावर जो है वो काफ़ी डिसबैलेंस होने लगती है, और जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और आगे चल के बच्चों को जो है काफ़ी हेल्थ इशू जो है वो होने लगता है और काफ़ी परेशान माँ बाप जो है काफ़ी परेशान होने लगते हैं। और नेक्स्ट आता है बच्चों को खुशहाल वातावरण और आज़ादी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे खुशहाल वातावरण में रहते हैं या पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उनका जो एक मिजाज होता है, उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है वो काफ़ी सुलझा हुआ होता है, और वो काफ़ी वो हर बात को वो समझते हैं कि ऐसा माहौल से बच्चों के अंदर जो एंजॉयमेंट है, जो एक मुस्कुराहट है, वो हमेशा बनी रहती है। और पेरेंट्स को चाहिए कि अच्छा एक वातावरण बना के रखें घर के अंदर, घर का माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा रखें और बैलेंस करके रखें। बिना बात के हल्ला शोरगुल ये करना बहुत ही रॉन्ग हो जाता है बच्चों के लिए, और बच्चे जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके घर का इन्वायरमेंट जो है वो खुशहाल नहीं है, तो बच्चे जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण जो है वो महसूस करते हैं, और ऐसा करने से जो है बच्चे वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करने से जो है फैमिली के अंदर वो जो बच्चे जो हैं वो काफ़ी अलग थलग महसूस करते हैं और वो अलग थलग रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं। और आखिरी जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि बच्चों को जो है मेहनत करने के लिए प्रेरणा दें। हमेशा ये बताएं कि मेहनत करने से जो है ये होता है, और मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है। और पढ़ाई के ऊपर, स्टडी के ऊपर जो है काफ़ी पैनी नज़र होनी चाहिए माँ बाप का। और ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल भेज दिया और निश्चिंत हो गए कि यार वो तो बच्चा स्कूल जा ही रहा है, पढ़ता ही होगा, ऐसा नहीं है।
आप स्टडी के लिए जो है वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है बच्चे को कितना केयर कर रहे हैं, उसका जो स्कूल से जो होमवर्क आता है वो आप चेक करें। और जो है वीकली या मंथली आप जो है 1-2 बार आप स्कूल में जाके जो उनके क्लास टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं उनसे आप बात करें कि जो बच्चे हैं उनका जो प्रोग्रेस है वो कैसा है। तो ये जो है एक जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स या फिर स्कूल के जो टीचर जो होते हैं उनके अंदर भी एक थॉट पैदा होती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, अपने बच्चे को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को प्रेरणा दें कि हमेशा मेहनत करें और मेहनत से ही सफलता हासिल होती है। और स्टडी से रिलेटेड अगर किसी भी चीज़ की बच्चे को अगर ज़रूरत है, बच्चे अगर कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है और मुझे स्कूल में ये कहा गया है और ऐसे मुझे चाहिए, तो ये आप कभी मना ना करें। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं बच्चों के प्रोग्रेस में, और आगे जो है बच्चे इस पर जो है वो काफ़ी अपने आप को बैलेंस महसूस करते हैं। और बच्चे ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई से भागते हैं या फिर एनवायरनमेंट जो वातावरण जो है उसकी कमी के कारण जो है बच्चे पढ़ाई से भागने लगते हैं। और अगर आपने माहौल वैसा बना रखा है तो बच्चे जो है वो हमेशा कोशिश करेंगे खाली टाइम में भी पढ़ाई करने के लिए। और ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आप कैसे फैमिली को खुशहाल बनाते हैं और कैसे आप जो है बच्चों को आप बैलेंस रखते हैं और अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस रखते हैं। तो दोस्तों आज तो ये था मेरा आज का जो एक पेरेंटिंग के ऊपर जो मेरा जो एक एक्सप्लेनेशन था वो मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।